जोमेटो ऐप से फूड ऑर्डर करो और पाओ 50% ऑफ। अकाउंट से पेटीएम करो। Top educators for over 30 exams. Unacademy. Let's crack it. इंडिया की हर मार्केट का सामान सही दाम पे पाओ। मीशो, सही लगाया है। जहाँ चाहो आएगा, जहाँ चाहो जाएगा। ओला ऑटो। दोस्तों, स्टार्टअप का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी इमेज सामने आती है जो करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन हमेशा बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन तो बहुत है, लेकिन उन्होंने अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। इंडिया में स्टार्टअप के नंबर्स 2016 में 471 थे, जो 2021 में बढ़कर 72,993 हो गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में स्टार्टअप कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये सारे स्टार्टअप क्या प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर 100 में से 80 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। पेटीएम, जोमेटो, बायजूस, ओला, अनअकैडमी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन तो बहुत है, लेकिन उन्होंने अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। ये कंपनियां कभी प्रॉफिटेबल थे ही नहीं। ये सभी कंपनियां अपने इन्वेस्टर के दम पे जी रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतने लॉस में होने के बावजूद इन सभी कंपनियों को इन्वेस्टर इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं और इसका फायदा किसको हो रहा है, और इंडियन स्टार्टअप का आने वाले समय में फ्यूचर कैसा होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, जिस वीडियो का टाइटल है Why are Indian startup is failing? Funding for many startups, but from the start of 2022, we've seen over 5,000 employees rendered jobless. Some of the startup founders say one of the major reasons for these massive layoffs has been the pressure from the investors on profitability and the efforts to cut cash burn. More than 11,000 employees in the startup universe have been fired in recent weeks. Some of them are celebrated startups, from an Unacademy to a Meesho to Baiju's White Hat Junior. The list goes on and on and on. तो सबसे पहले हमें स्टार्टअप के मॉडल को समझना होगा। स्टार्टअप यानी ऐसी कंपनीज होते हैं जो डेवलपमेंट के फेज में होते हैं, जो कि नए मार्केट में आए हुए होते हैं, जिनका बिजनेस भी नया होता है। स्टार्टअप यानी ऐसी कंपनियां जिनमें प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस ना कर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसे ही हम स्टार्टअप कहते हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टअप को बिजनेस समझते हैं, लेकिन ये एक तरह से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस यानी जिसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं, जिसका मेन फोकस पैसा कमाना होता है, लेकिन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। स्टार्टअप का मेन फोकस होता है बिजनेस की ग्रोथ। इसमें प्रॉफिट नहीं तभी चलेगा, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। इनका मेन फोकस मार्केट कैप्चर करना होता है, ना कि पैसा कमाना। इसे ही हम स्टार्टअप कहते हैं। इसलिए तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन तो बिलियनियर डॉलर की है, लेकिन उन्होंने अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। आपने देखा होगा बायजूस, अनअकैडमी, पेटीएम, ये ऐसे कंपनीज है जिन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जिन भी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई है, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई स्टार्टअप किसे कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इतना लॉस में होने के बावजूद इन्वेस्टर इसमें इतना सारा पैसा क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों, जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में पैसा लगाता है तो उस स्टार्टअप की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा आता है खर्च करने के लिए। जब किसी भी कंपनी के पास पैसा आता है तो अपने स्टार्टअप को और भी बड़ी लेवल पर ले जा सकते हैं। ज्यादातर केस में कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में ज्यादा समय तक पैसा नहीं लगाता, वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिए तो एक AB इन्वेस्टर है, उसने X कंपनी की 10% इक्विटी लिए है 1 करोड़ रुपए देकर। मतलब उस X कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है। जब कभी भी उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उस इन्वेस्टर ने लगाए हुए पैसे की भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। अब आप मान लो कि उस X कंपनी की वैल्यूएशन 20 करोड़ हो गई है, तो उस इन्वेस्टर ने लगाए हुए पैसे की कीमत भी बड़ी होगी। जब उसने पैसा लगाया था तो उस कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ थी, लेकिन अब उस कंपनी की वैल्यूएशन 20 करोड़ हो गई है, तो उस इन्वेस्टर ने लगाए हुए 1 करोड़ की वैल्यूएशन अब 2 करोड़ रुपए हो गई है। अब वो इन्वेस्टर उस कंपनी से एग्जिट ले लेता है, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट मिल गया होता है। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं। उन्हें कंपनीज के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उन्हें कंपनीज के वैल्यूएशन से मतलब होता है। जितने कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा पैसा उन इन्वेस्टर को मिलेगा। इसलिए भी बायजूस और पेटीएम जैसी कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी बड़ी है और उनका प्रॉफिट 0 है। दोस्तों, अब हम यही समझते हैं कि इन कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होकर भी ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। देखो दोस्तों, इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और उनमें से सिर्फ 25 स्टार्टअप ही प्रॉफिटेबल है, जिसमें ग्रो, लेंसकार्ट, मामाअर्थ जैसे स्टार्टअप आते हैं। स्टार्टअप लॉस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर को डिस्काउंट देना। आपने बहुत से ऐसे स्टार्टअप देखे होंगे जो आपको हमेशा कैशबैक देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, मीशो, ओला, उबर। ये ऐसे स्टार्टअप है जिनका बिजनेस ही डिस्काउंट पर चल रहा है। अगर ये डिस्काउंट देना बंद कर दे तो इनके पास कस्टमर आएंगे ही नहीं, कस्टमर दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिए तो फ्लिपकार्ट ने डिस्काउंट या कैशबैक देना बंद कर दिया तो हम मीशो ऐप पर चले जाएंगे। अगर मीशो ने भी बंद कर दिया तो हम मिंत्रा पर चले जाएंगे। ऐसे ही सभी स्टार्टअप के साथ होता है। जोमेटो ने डिस्काउंट नहीं दिया तो हम स्विगी पर चले जाएंगे। ओला ने डिस्काउंट नहीं दिया तो हम उबर पर चले जाएंगे।
करेंगे। इन स्टार्टअप को पैसा कमाने का मौका ही नहीं दिया जाता। इनका सारा प्रॉफिट डिस्काउंट और कैशबैक देने में ही चला जाता है। इन्होंने डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो लोग भी इनका प्रोडक्ट या सर्विस लेना बंद कर देते हैं। ये भी एक रीजन है स्टार्टअप फेल होने के पीछे। स्टार्टअप फेल होने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कुछ नया नहीं लाना। आज आप जितने भी स्टार्टअप देख रहे हो उनमें से ज्यादातर स्टार्टअप पहले से ही फॉरेन कंट्रीज में है। इन्होंने सिर्फ वहाँ से कॉपी करके हमारी इंडिया में पेस्ट कर दिया है। ये भी एक रीजन है स्टार्टअप फेल होने के पीछे। स्टार्टअप फेल होने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि जोमेटो का कंपटीशन स्विगी है, ओला का कंपटीशन उबर है, बाइजूस का कंपटीशन अनअकैडमी है, पेटीएम का कंपटीशन फोन पे गूगल पे है, फ्लिपकार्ट का कंपटीशन अमेजन या मिंत्रा है। ये सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तू ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है या मैं ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ। दोस्तों ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया में स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। अगर इन स्टार्टअप को फिर से प्रॉफिटेबल होना है तो ये लोग क्या कर सकते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब तक के लिए थैंक यू।